गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करेंगे पोएम अमांडा। अमांडा जो पोएम है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है और ये पोएम लिखी है रॉबिन क्लेन ने, ROBIN, रॉबिन क्लेन, KLEIN, क्लेन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। बार बार जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में इस पोएम से कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पोएट ने इस पोएम के बारे में दिया है कि एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। कि हर कोई छोटे बच्चे जितने भी होते हैं उनको लगता है कि जो उनकी लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं कि ये मत करो, ऐसा मत करो, ऐसे मत बैठो। ठीक है, तो हर बच्चा सोचता है कि ऐसा क्यों, कि बड़े लोग हमको इतना कंट्रोल करने की, हमको इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश क्यों करते हैं। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है बाधित होना या रोकना। और आपको भी कई बार लगता है कि इस तरीके से करने से जो आपकी फ्रीडम है, जो आपकी आज़ादी है, वो क्या हो जाती है, कर्टेल हो जाती है, रोक दी जाती है, बाधित हो जाती है। ठीक है, तो हमको भी ऐसा लगता है, जब भी हम छोटे थे तो हमें भी ऐसा लगता था कि जो ये बड़े लोग होते हैं ये हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, इससे जो हमारी फ्रीडम है वो क्या हो जाती है, कर्टेल हो जाती है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू। आपको कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी है जो कि आप करना चाहते हो लेकिन आपके पेरेंट्स उन चीज़ों को करने के लिए आपको अलाउ नहीं करते हैं। टू रीड द पोएम To read the poem aloud, form pairs, each reading alternate stanza, you are in for a surprise। आपको इस पोएम को पढ़ना है, हर जो स्टैंजा है आपको सरप्राइज़ मिलेगा। आप देखोगे कि जो फर्स्ट स्टैंजा है यहाँ पे जो अमांडा है, एक छोटी सी लड़की है, उसके बारे में बात हो रही है, जिसको लगता है कि उसकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल की जा रही है उसकी मॉम के द्वारा, उसकी मदर के द्वारा। ठीक है, उसकी माँ उसको बार बार क्या कर रही है, इंस्ट्रक्शन दे रही है। और जो यहाँ पे आप सेकंड स्टैंजा आप देखोगे, इसमें जो ये एक पैरेंथेसिस में दिया गया है, तो मतलब ये अमांडा सोच रही है, ये इमेजिन कर रही है, इसलिए इसको आप देखोगे पैरेंथेसिस ब्रैकेट में रखा गया है। तो हम अपना फर्स्ट स्टैंजा शुरू करते हैं। जो अमांडा है, एक छोटी सी लड़की है, आप मान सकते हैं 10-12 साल की लड़की है। ठीक है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो अमांडा की जो मॉम है वो क्या कह रही है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नाखूनों को मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर, हंच माने होता है उचकाना या उसको झुका करके, शोल्डर को क्या है, झुका करके मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, स्लाउचिंग का मतलब है झुक कर। ठीक है, झुक करके मत बैठो और स्ट्रेट बैठो अमांडा। आपको भी ऐसा लगता है कि कई बार बड़े लोग कहते हैं कि ऐसे मत बैठो, अपने नाखून मत काटो दांत से। ठीक है, और झुक करके मत बैठो। ठीक है, कई बार आपको क्लासरूम में भी टोक दिया जाता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको लगता है कि क्यों हमें बार बार बोल रहे हैं कि स्ट्रेट बैठो, सीधे बैठो। ठीक है, तो उसकी मॉम उसको बोल रही हैं। तो उसके बाद जो अमांडा है वो सोच रही हैं, इमेजिन कर रही है वो, कि देयर इज़ ए लैंग्वेज emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। अब अमांडा सोच रही है कि एक बहुत ही सुंदर लैंग्वेज माने होता है आरामदायक, शांति सा, इमराल्ड माने ग्रीन कलर का, हरा भरा एक समुद्र है। where the sole inhabitant is me, जहाँ की inhabitant माने होता है निवासी, soul माने अकेली, जहाँ की सिर्फ कौन रहता है, मैं रहती हूँ। मैं का मतलब अमांडा। अब ऐसा सोच रही है, ए मरमेड, और वहाँ पे मैं क्या हूँ, एक मरमेड। मरमेड का मतलब होता है जल परी। जल परी का मतलब जो आधा मछली और आधा लड़की का जो होता है उसको जल परी बोलते हैं। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्ट का मतलब होता है तैरना, आराम आराम से तैरना। ब्लिसफुली का मतलब होता है आनंदपूर्वक। तो क्या सोच रही है अमांडा, एक सुंदर सा शांति भरा जो है हरे रंग का समुद्र है, जहाँ पर कि मैं अकेले रहती हूँ और वहाँ पर कि मैं जल परी और मैं आराम आराम से आनंदपूर्वक तरीके से तैर रही हूँ। मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा है बार बार अमांडा को, उसकी माँ उसको टोक रही है, तो वो अकेले रहना चाहती है। ठीक है, तो ऐसा वो इमेजिन कर रही है। फिर से जो नेक्स्ट स्टैंजा है इसमें आप देखेंगे, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा। अब उसकी मॉम फिर से कह रही है कि अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर दिया। डिड यू टाइडी, टाइडी का मतलब होता है साफ़ करना, क्या तुमने अपना रूम साफ़ किया अमांडा। ठीक है, आई थॉट मैंने तुम्हें कहा था, तुम क्या करो, अपनी शूज़ को साफ़ करो अमांडा, क्या तुमने अपने शूज़ को साफ़ कर दिया है।
फिर से अमांडा फ्रस्ट्रेट हो गई। अब अमांडा क्या सोच रही है, I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. I am an orphan. अब सोचो, ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। अब अमांडा इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई अपनी मॉम से कि वो क्या सोच रही है कि काश मैं क्या हूँ, एक मतलब मैं एक अनाथ हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, गलियों में घूम रही हूँ। रोमिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमना, ठीक है। एंड आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट। हर्ष का मतलब होता है चुपचाप, बेयर फीट का मतलब होता है नंगे पैर। और वो क्या सोच रही है कि मैं नंगे पैर जो है धूल में जो है अलग अलग तरीके के पैटर्न माने नमूने बना रही हूँ। धूल में अपने पैरों से नमूने बना रही हूँ, चुपचाप हूँ, ठीक है, मुझे कोई टोकने वाला नहीं है। द साइलेंस इज़ गोल्डन। यहाँ पे वो कह रही जो ये साइलेंस है कि मुझे कोई टोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं, कितना सुनहरी है, गोल्डन, सोने के समान है। एंड द फ्रीडम इज़ स्वीट। और जो ये स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है, ये कितनी क्या है, स्वीट माने मधुर है। आगे उसकी मॉम कहती हैं अमांडा की, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब उसकी मॉम फिर से उसको चिल्ला रही है कि अमांडा चॉकलेट्स मत खाओ, याद करो जो तुम्हारे एक्ने माने मुहासे। आप देखते हैं कि जो टीन एज में जो बच्चे होते हैं उनके फेस में कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं, उनके फेस में दाने होने शुरू हो जाते हैं। तो उसकी मॉम कह रही कि चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें अपने एक्ने, तुम्हें अपने मुहासे याद नहीं है। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम मेरे पे देखोगे व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा। अब अमांडा फिर से आप देखोगे कि फिर से वो सोच रही है कि आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन ए टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। यहाँ पे वो कह रही कि मैं रपुंजल हूँ। अब रपुंजल जो थी एक राजकुमारी थी, ये एक फेरी टेल टाइप की है। तो ये राजकुमारी थी, इसके बहुत ही लंबे बाल थे। तो इसको क्या कर दिया था, इसके किसी कारणवश इसको किसी एक टावर था जो कि बहुत ही लंबा टावर था, जहाँ की कोई जा नहीं सकता था, वहाँ पे इसको कैद कर दिया गया था। जहाँ पे कि अपने इसके जो लंबे बाल थे, ये लंबे बालों से जिसको मिलना होता था वो इसके बालों को जब वो नीचे बिखेरती थी टावर से नीचे, तो उसको पकड़ करके मिलने आते थे। तो रपुंजल के इतने लंबे बाल थे, ठीक है। तो ये कहानी रपुंजल की इस तरीके से है। तो वो कह रही काश मैं रपुंजल होती। ऐसा कौन कह रहा है, अमांडा कह रही है। एंड आई हैव नॉट केयर, मुझे कोई चिंता नहीं होती। इन ए लाइफ इन ए टावर, अगर मुझे टावर में भी बंद कर देते तो भी मुझे कोई चिंता नहीं होती। इस ट्रैंक्विल एंड रेयर, भाई वहाँ की जो लाइफ होती, ट्रैंक्विल माने शांत, रेयर माने दुर्लभ, मुझे ऐसे मुश्किल से ही मिल पाता, मतलब मुझे शांति चाहिए। ऐसा कौन सोच रही है, अमांडा। मुझे कोई टोकने वाला नहीं होता, मुझे कोई बोलने वाला नहीं होता। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। वो यहाँ तक कह रही है कि मैं अपने बालों को कभी नीचे नहीं डालती टावर से किसी को ऊपर बुलाने के लिए, ठीक है। आगे स्टेंजा है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई nagged एट यू अमांडा। तो उसकी मॉम फिर से कह रही है कि स्टॉप दैट सल्किंग। सल्किंग का मतलब होता है मुंह फुला करके बैठना, गुस्सा होना। तो उसकी मॉम कह रही है कि अमांडा इस तरीके से गुस्से होकर के तुम मत बैठो, ठीक है, कि यू आर सो मूडी, तुम बहुत ज़्यादा क्या हो, मूडी हो। मूडी का मतलब तुम्हारा मूड बहुत चेंज होता है, तुम बहुत चिड़चिड़ी हो अमांडा, ठीक है। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेगेट एट यू, कोई सोचेगा कि जैसे मैं तुम पे क्या कर रही हूँ, जानबूझ करके। नेगेट का मतलब होता है दोष निकालना या तुमको डांटना, मैं तुमको डांट रही, स्कोल्ड करना, मैं तुम्हें स्कोल्ड कर रही हूँ, ऐसा मत करो। अब यहाँ पे आप आयरन देखोगे, एक तरफ से तो जो अमांडा की मॉम है उसको काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन दे रही है और लास्ट में उसको क्या कह रही है कि तुम ऐसे बिहेव मत करो कि जैसे कि मैं तुमको डांट रही हूँ। ये आप देखोगे पूरी पोएम में तो वो उसको डांट ही रही है एक तरीके से, ठीक है। तो ये पोएम जो है यहाँ पे फिनिश होती है। इसके जो पोएट है वो है रॉबिन क्लेन, ठीक है। तो इस पोएम में जो पोएट हैं वो उनको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि जो उनकी लाइफ है बहुत ज़्यादा जो कंट्रोल की जाती है या उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जिससे कि उनकी जो फ्रीडम है वो कर्टेल हो जाती है, ठीक है। उनको बच्चों को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है लेकिन लिमिट में। अगर ज़्यादा हम बच्चों की लाइफ को कंट्रोल करते हैं, ज़्यादा उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इससे बच्चों को लगता है कि जो हमारा फ्रीडम है, जो हमारी आज़ादी है वो क्या हो गई है, कर्टेल हो गई है।
क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो बच्चों के फ़ायदे के लिए ही उनको कहते हैं। तो ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टैंजा में कि डोंट बाइट योर नेल्स, तो अच्छी बात है, हमें अपने नाखून जो है दांत से नहीं काटने चाहिए, क्योंकि अगर हम दांत से काटेंगे तो जो जर्म्स हैं वो हमारे मुंह के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, हमें अपने कंधों को सीधे रखना चाहिए। अगर हम झुका करके बैठेंगे तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो भी झुक जाएगा। ठीक है, हम स्ट्रेट रहेंगे तो हमारा जो शरीर का पोस्चर है वो सही बनेगा। तो जो बड़े लोग होते हैं वो हमारे भलाई के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमको इतना ज़्यादा एक साथ ना टोका जाए। जो एल्डर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, इतना ज़्यादा ना टोके जिससे बच्चा क्या सोचे, ये सोचने लगे कि जो मेरी लाइफ है वो क्या हो गई है, उसकी जो फ्रीडम है वो अब बाधित होने लगी है।